नमस्कार, मैं हूँ उषा। कॉस्मिक कनेक्ट के चैनल द कॉस्मिक कनेक्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल, बहुत ही खूबसूरत आई सेड बिकॉज ये क्रिस्टल मेरी पसंदीदा, और हम बात कर रहे हैं थर्ड आई चक्र के बारे में। तो बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल, ये क्रिस्टल थर्ड आई बैलेंसिंग के लिए, और थर्ड आई को हम आपस में अलग अलग नहीं कर सकते। लाइक अगर हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के बारे में बात करें और थर्ड आई के बारे में बात ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से अगर मैं थर्ड आई और चक्र के बारे में बात कर रही हूँ और एमेथिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सो बेसिकली ये जो क्रिस्टल्स हैं और थर्ड आई की बैलेंसिंग है, जो मैं टिप आपको वीडियो के अंत में दूंगी, उसमें इन क्रिस्टल्स को थर्ड आई की बैलेंसिंग के लिए कैसे यूज़ करना है आप समझ पाएंगे ना। इससे पहले कि हम इस क्रिस्टल को यूज करना सीखें, सबसे पहले हम जान लें कि चक्र क्या है, थर्ड आई है क्या, और थर्ड आई से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे किस तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस तरह के फायदे और नुकसान हो सकते हैं प्लस और माइनस में जाने से, और इसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वीडियो इस ऑर्डर में आज रहने वाली है। इससे पहले हमारे चैनल पर सभी चक्रस यानी रूट चक्र से लेकर हम थ्रोट चक्र तक कंप्लीट कर चुके हैं अपनी सीरीज। सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द प्लेलिस्ट, और आप तभी एक के बाद एक सभी चक्रस के बारे में और उनसे रिलेटेड क्रिस्टल्स के बेनिफिट्स के बारे में जान पाएंगे। Alright, and that is the beauty of these series videos that we are doing. So do not forget to like, share and subscribe our channel. Now, quickly coming back to the main topic, यानी थर्ड आई की प्लेसमेंट आंखों के बिल्कुल बीचों बीच। दिस इज द थर्ड आई प्लेसमेंट। यहाँ का जो बीज मंत्र है ओम, द साउंड ऑफ द कॉस्मोस, जाप भगवान शिव का। और अब हम इसे कर क्यों रहे हैं और इस चक्र का बैलेंस होना इतना जरूरी क्यों है। ये चक्र है हमारा इस कॉस्मोस से कनेक्ट। जैसे मैंने विशुद्धि यानी थर्ड आई के बारे में, थ्रोट चक्र के बारे में जब बात की, तो मैंने बताया कि हम अपनी कॉस्मोस में जो साउंड वाइब्रेशन है उससे कनेक्ट करते हैं अपने थ्रोट चक्र से। उस इंफॉर्मेशन कनेक्शन से प्रोड्यूस और डाउनलोड होने वाली इंफॉर्मेशन प्रोसेस कौन करता है? थर्ड आई। और इस प्रोसेसर की मदद से जो ज्ञान मुझे मिलता है, बुद्धि उसको प्रोसेस करती है, और जो मैं कह पा रही हूँ, आपको समझा पा रही हूँ, ये मेरी वाणी के थ्रू आपसे कनेक्ट बना रहा है। तो ये तीन चक्र, ऊपर के तीन चक्र अनडाउटेबली बहुत हाईली स्पिरिचुअल जोन से कनेक्टेड है और एक दूसरे को काफी ज्यादा हद तक साथ में लेके चलते हैं। ऑलराइट, और इसका इक्वल और इक्विवेलेंट, और रादर एक चक्र ज्यादा चले, जैसे थर्ड आई अगर ज्यादा चल रहा है, किसी का ओवर एक्टिव है, तो वो सैक्रल यानी रिश्तों में परेशानियां, क्रिएटिविटी का ब्लॉक हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये ज्यादा चलेगा तो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी। यानी कि हम आपस में उस चीज का सामंजस्य बिठाने की बात कर रहे हैं। सो हार्मनी इन द चक्र एनर्जी, बैलेंस इन द चक्र एनर्जी इज व्हाट वी आर टॉकिंग व्हेन वी आर डूइंग थेरेपीज। एंड लोग हमसे पूछते हैं ये किस तरह होता है, ये काम कैसे करती है थेरेपीज। सो वी आर बैलेंसिंग दीज चक्र एनर्जीज, प्यूरिफाइंग देम। So technically, of course, in the next video, we will be doing therapies and we'll be showing them. But right now, we are talking about solely this particular chakra, which is third eye. किसी भी spiritual काम और पाथ के लिए थर्ड आई का एक बैलेंस्ड एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे को जो भगवान से कनेक्ट, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट, कौन सी किताब मैं पढूं जिससे मेरा पाथ सजग हो जाए, कौन सा लाइफ पाथ मैं चुनूं जिससे मेरे करियर में बेस्ट ऑफ द पोटेंशियल निकल के बाहर आए। पोटेंशियल टॉकिंग टू क्रिएटिविटी, सैक्रल चक्र। मेरा डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, फोकस, शुद्धिकरण, ताकि मैं राइट डायरेक्शन में जा पाऊं और सक्सेस एंड फेम
एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो कि फेम मल्टीपल जगह पर बात करेगा। तो सक्सेस की बहुत छोटी सी डेफिनेशन हम लोग आज बात करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं मनी मैनिफेस्टेशन की। आई वुड टॉक अबाउट सक्सेस ऑन अ मच लार्जर स्केल एंड दैट इज व्हाट इज थर्ड आई, यानी तीसरी आंख या छठी इंद्री। और हम त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को अकल्ट का मास्टर मानते हैं। तो जो भी लोग स्पिरिचुअल लाइन में हैं और अकल्टिज्म प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी मोडालिटीज प्रैक्टिस करते हैं, वो इस भाग से अछूते तो रह ही नहीं सकते। फॉर दैट मैटर, अगर आप पढ़ते भी हैं तो इंट्यूटिवली अभी मुझे ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मेरा मन ये करने को कर रहा है, या अभी मन कर रहा है मैथ्स नहीं करना, साइंस का पूरा मैं जल्दी से करके बैठ जाता हूँ, मन लग रहा है हो पाएगा, इंट्यूशन गाइडिंग है। मगर अगर हम इसे सप्रेस करते हैं और विवेक नहीं, बुद्धि यानी अकल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं मम्मी ने कहा है या टीचर ने बोला है होमवर्क इंपॉर्टेंट है, मैं अभी वो कर लूँ, इंट्यूशन सप्रेस कर दी, ऑब्स्टिकल्स में उलझ गए, परेशानी में उलझ गए, इंट्यूशन पहले ही बोल रही थी अभी ये करो। ऐसे ही तब भी होता है जब ड्राइविंग में अचानक हमें फील होता है कि नहीं गूगल मैप ये दिखा रहा है, बट व्हाट इफ आई टेक द राइट, मे बी दैट वुड बी बेटर फॉर मी। बिकॉज कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इंट्यूशन, आत्मा का, अंतरात्मा का कनेक्ट, सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है ये करो, ये ज़्यादा सही है, और आप उस राइट मार्ग पे चले जाते हो, यानी राइट टर्न ले लेते हो। तो वहाँ पर अचानक किसी शॉप, किसी इंसान से मिलना, या वहाँ उस रास्ते से हम कई ऐसी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं जो डिफाइंड पाथ पर जब आप मैप से जा रहे थे तो आप एनकाउंटर करते। अगर आपने राइट पाथ ले लिया, राइट टर्न ले लिया, तो बात बिल्कुल अलग हो गई। तो ये इंट्यूशन डिफाइंड रास्ते हैं जो इंट्यूशन चलाती है, दैट इज़ द पावर, कि ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है जो अब तक आपने देखा नहीं, सोचा नहीं और डिफाइन नहीं किया। ये तब होगा जब आपको समय आने पर इसके सीक्रेट्स रिवील होंगे। तो ये बहुत ही सेक्रेड और सीक्रेटिव चीज़ है। बोलने से पहले एक बार सोचें हम क्या कनेक्ट होकर बात कर पा रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट में हम फंस गए, सो लुक बियॉन्ड द रियलिटी, अभी इसमें से फायदा नहीं आ रहा, इज दिस द राइट टाइम, राइट वे, कि पैसा जितना अभी निकलना है वो आपके लिए है। एवरी डिसीजन मेकिंग if done intuitively using amethyst, here comes the role of amethyst। अगर बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए एमेथिस्ट का इस्तेमाल करें, ओम का जाप करें। बड़े से बड़े रुके हुए काम हम थर्ड आई की मेडिटेशन और जाप से निकाल पाएंगे, क्योंकि करेक्ट डिसीजन मेकिंग, अंतरात्मा से कनेक्ट और हमारे मार्ग के ऑब्स्टिकल क्लियर। बट वहीं अगर थर्ड आई ब्लॉक्ड है, सी इतनी वाइब्रेशन है इसमें कि ये डिप्लीट नहीं होती, परमानेंटली बंद नहीं होती, बट ये कम मध्यम गति से अगर चल रही है तो हमारी विवेक पर और जिस तरह से मुझे ट्रांसमिशन मिलना चाहिए, जिस तरह से मैं प्रोसेस करना चाहिए, नहीं कर पाऊंगी। तो होगा क्या उसका आउटकम? आप जगह जगह पर अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे और लॉस फिर तो होगा ही। जब हम बंधा हुआ महसूस करते हैं तो लॉस होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं पाएंगे और बहुत ही जगह पर हम गलत डिसीजन मेकिंग में उलझ जाएंगे। नाउ वी ऑल्सो विल टॉक अबाउट हियर दैट वी इंडल्ज विथ बैड कंपनी। अगर ये उग्र भाव में चल रही है तो आपको विरक्ति की तरफ ले जाएगी। अगर ब्लॉक्ड भाव में चल रही है, डिप्लीटेड भाव में चल रही है, तो अधर्म या हमारी बैड कंपनी, एडिक्शंस, इसमें हमें उलझा देगी, एट बैड पैटर्न्स में लेके जाएगी। तो भी ओवर एक्टिव हो गई तो भी बैड पैटर्न्स मतलब किस तरह से? जबरदस्ती कार्मिक कनेक्ट बनवाएगी, हमसे ऐसे काम करवाएगी जिससे कि हमारा नुकसान हो। आने वाले टाइम में हम कोई ऐसी बात कह दें, किसी को हर्ट कर जाए, वो रिश्ता वहाँ खराब हो जाए, साइकिल ब्लॉक करेगी। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को समझ के चलना है कि इसकी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। बैलेंस्ड फॉर्म में ये राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है, बट डिसबैलेंस हो जाए तो हमें कई तरीके की बीमारियां, कष्ट, आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारे को डिसीजन मेकिंग में ब्लॉकेजेस प्रोड्यूस कर सकती है। और इसी वजह से मनी और मॉनेटरी
लॉसेस हो सकते हैं, इसी वजह से कोर्ट केसेस में इंडल्ज हो सकते हैं, इसी वजह से हमारी एडिक्शंस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. तो नाउ वी लुक एट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू बैलेंस द थर्ड आई. और बहुत सारी बार जब मोडालिटीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग और ये ओवर एक्टिव हो जाती है, अचानक हमने कहीं से कुछ सीखा और बैठ गए थर्ड आई पे मेडिटेट करने, और अगर हम ग्राउंडिंग सही नहीं रख रहे, कैंडल लेके बैठ गए और हमने ये स्टार्ट किया. सी आई डू नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट पीपल जो इस तरह की प्रैक्टिसेस को प्रीच कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, बट इफ़ वी डू नॉट टीच देम द राइट वे, स्लोली इसको कैसे बैलेंस करना है, तो हमें परेशानी हो सकती है. तो एज अ स्पिरिचुअल टीचर, this is my total opinion and experience, which is what I am trying to bring forward. So third eye को अगर हम बैलेंस करते हैं तो बीज मंत्र ओम है, जैसे मैंने आपको बताया. इसके लिए सबसे इफेक्टिव क्रिस्टल, अगर डेडलाइंस, प्रोजेक्ट्स, काम से रिलेटेड बाधाएं हैं, लैब्राडोराइट का इस्तेमाल करें. कैसे करें, दैट आई विल शो यू इन अ डिफरेंट वीडियो, बिकॉज लैब्राडोराइट ऐसा स्टोन है जो एक वीडियो में साथ में कवर नहीं किया जा सकता. सो बेनिफिट्स के लिए प्लीज लॉग ऑन टू द वेबसाइट एंड यू विल सी द एंटायर इन्फॉर्मेशन देयर. आई विल टॉक अबाउट एमेथिस्ट, which I have been, again and again mentioning. Of course, being a spiritual teacher and a master, बिना एमेथिस्ट के काम कर पाना मुझे तो ब्लॉकेज ही लगती है. बट ये स्टोन ऐसा है जो आपको सही जगह, सही समय और सही डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा प्रेरित करेगा. और फेमस कैसे होना है, ये इसकी क्वालिटी है. इसका ब्रेसलेट पहन के रखें. अगर इसकी बैलेंसिंग होती है और आप इसको करेक्ट वे में 21 डेज, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, बैलेंस करेंगे खुद को इस जाप के साथ, तो हमारा साइकिल साथ में बैलेंस होगा. तो एक अच्छा पार्टनर, अच्छे दोस्त और अच्छे ही संगी साथी और परिवार में हार्मनी ये लेकर आता है. सो विद दिस, let me take up the remaining part of the therapy in the next video. So stay tuned in and do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Bye-bye.